everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the 10 important budget schemes of 2023-24. So students, as we know कि हमने बजट सेशन में भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी थी और जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी वो भी हमने कवर करी थी, बट अकॉर्डिंग टू अस ये 10 स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको अपने प्रीलिम्स से पहले डेफिनेटली पता होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो द फर्स्ट स्कीम इज आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि हम अपने हॉर्टिकल्चर में आत्मनिर्भर प्रोग्राम को इंक्लूड करना चाहते हैं कुछ हद तक, और जिसमें कि हम चाहते हैं कि हम इस हॉर्टिकल्चर में भी आत्मनिर्भर बने. तो उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम. और बेसिकली इनका मतलब क्या है इससे कि जो ऐसे सीड्स हैं, ये ऐसे सीड्स ग्रो करना चाहते हैं जो जब डेवलप्ड हो, जब जिनसे एक पूरी क्रॉप बने तो वो पैथोजन से फ्री हो, उनमें खुद उस क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड्स ना लगे, कोई इंसेक्टिसाइड्स ना लगे. ठीक है, मीन्स ऐसे टाइप के ये सीड्स जो है वो ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. और जब ऐसे सीड जो है हम उनको यूज़ करके अपनी हॉर्टिकल्चर की क्रॉपिंग करेंगे, देन डेफिनेटली हम आफ्टर सम ईयर्स हॉर्टिकल्चर के प्रोग्राम में आत्मनिर्भर हो जाएंगे. और इसके लिए जो गवर्नमेंट है एग्रीकल्चर को एक्सकलरेट करने के लिए उसने इस चीज़ में फंड भी प्रोवाइड किया है, एंड ताकि इस हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, क्योंकि इन क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए जो सीड्स डेवलप करने हैं वो भी हम डेवलप इंडिजीनियसली करना चाहते हैं. एंड क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, इसीलिए ही वी नीड न्यू एंटरप्रेन्योर्स विद देयर आइडियाज़ कि किस टाइप का हम उस सीड में डेवलपमेंट कर सकते हैं न्यू इनोवेशंस के साथ. सो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है. एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपनी बजट की स्पीच में स्टूडेंट्स श्री अन्न को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी. श्री अन्न मीन्स मिलेट्स, और आपको पता है कि इसके कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. और ये जो साल है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना गया है. सो इसीलिए भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सभी लोगों को मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं. एंड हिस्टोरिकली अगर हम देखें, और नॉट हिस्टोरिकली, अगर हम 10-15 साल पहले ही देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे ना वो मिलेट्स वगैरह पे सर्वाइव करते थे, लाइक ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें. लेकिन ओवर द टाइम व्हीट एंड राइस की मोनोपोली इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई व्हीट एंड राइस को ही कंज्यूम करता है, और मिलेट्स की जो इंपॉर्टेंस है, जो मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो लोग नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं. इसीलिए ही लोगों को मिलेट्स के बारे में, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में दोबारा से याद करवाने के लिए, और जिससे कि हमारे यहाँ का जो मिलेट प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि आपको पता है वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. दैट्स वाई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो श्री अन्न पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और इसीलिए ही उन्होंने मिलेट को श्री अन्न बोला है. अब इसी क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर एक फिशरीज से रिलेटेड भी स्कीम है जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था बजट में, नेम्ड एज PM मत्स्य संपदा योजना. सो मत्स्य से आप पता लगा सकते हैं कि ये फिशरीज के बारे में है. मीन्स जो एनिमल्स हस्बेंड्री करते हैं, मीन्स जो फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री करते हैं या फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, डेयरी फार्मिंग वो करते हैं या फिर वो फिशरीज़ का काम करते हैं, उनके मार्केट एक्सपेंशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि 2200 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया है इस चीज़ में, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें पिस्सीकल्चर में भी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके. क्योंकि आपको पता है जितना आजकल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में जितना पोटेंशियल है उतना एग्रीकल्चर में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए अलाइड एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए डेयरी फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ पिस्सीकल्चर पे भी हमारी गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है. और वो यही चाहती है कि फिर जो फार्मर्स हैं जो फिशरीज़ करते हैं उनको मार्केट एक्सपेंशन मिले, मींस वो मार्केट तक जाने का उन्हें एक्सेस मिले, और मार्केट तक उनका जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मार्केट तक वो पहुँच पाएँ. और इसी के लिए जो उन्होंने टारगेटेड इन्वेस्टमेंट बोली है वो 6000 करोड़ की बोली है कि इतने तक की तो होनी ही चाहिए. Okay, this is about the first scheme. Now, the second scheme is PM Vishwakarma Kaushal Samman, that is PM Vikas. So students, as the name suggests, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, और इसी
स्कीम के अंदर हमारे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने विश्वकर्मा जो लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया है, उन्हें बताया है कि विश्वकर्मा से उनका क्या मतलब है। सो विश्वकर्मा से उनका मतलब है वो लोग जो खुद से चीज़ें बनाते हैं, एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री का यूज़ करके, फिर वो हैंडीक्राफ्ट से खुद अपने हाथों से बनाते हैं। वो किसी टूल, किसी मशीनरी का यूज़ नहीं करते, किसी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। सिमिलरली आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। सो उन ऐसे आर्टिजन्स को, उन हैंडीक्राफ्ट को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन लोगों को भी मार्केट का एक्सेस मिल पाए, इसलिए ही इस पीएम विकास स्कीम के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब से वेस्टर्नाइजेशन आया है या फिर जब से मॉडर्नाइजेशन आया है, तब से जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी पीछे रह गई हैं। और उससे जो हमारे मेन ट्रेडिशनल लोग थे, जो हमारे ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कल्चर्स को, हमारे रिलीजन को, हमारी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं। एंड अब उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई नहीं इतना ज़्यादा परचेज करता है, क्योंकि उन्हें मार्केट्स का ही एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली चीज़ें भी पोर्ट्रेट करी जा सकती है विद हैंड्स। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करना चाहती है, उन्हें मार्केट में एक्सेस लेकर आना चाहती है, जिससे कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उस चीज़ में भी आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर सकें। ओके, दिस वॉज अबाउट द सेकेंड स्कीम। अगर हम थर्ड स्कीम की तरफ चलें, सो स्टूडेंट, थर्ड स्कीम इज अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। अब स्टूडेंट्स, ये PVTG क्या है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो यहाँ पे बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स में से भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, स्पेशल कम्युनिटी होती है, जिन्हें प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। सो उनके डेवलपमेंट के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इस मिशन को लॉन्च किया है, और इसके लिए उन्होंने बजट में 15,000 करोड़ रुपीस का जो बजट है उसके एलोकेशन की बात करी थी। और इस PVTGs के बारे में, इस स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो उसे भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस इस प्रधानमंत्री PVTG स्कीम का मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है, इसीलिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो जो सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे, उसे भी जाके ज़रूर देखना, जिससे कि आपको डेप्थ नॉलेज मिल पाए। सो कमिंग बैक टू द स्कीम, मैंने आपको बताया कि 15,000 करोड़ इसके लिए हमारी गवर्नमेंट है उसने एलोकेट करे हैं, और जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, कि उन्हें भी एजुकेशन मिले, उसके लिए उन्होंने एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, जिनके अंदर बोला जा रहा है कि 40,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट करी जाएगी, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में होगी। क्योंकि देखो, जो टीचिंग स्टाफ है उसमें तो रिक्वायरमेंट है ही, उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में भी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। ओके, और ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनका जो नंबर है वो भी बढ़ाने की बात करी गई है, और बोला गया है कि अब 800 ऐसे न्यू स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिससे कि ट्राइबल पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके, उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फोर्थ स्कीम ऑफ द डे इज अबाउट द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए इस स्कीम्स के बारे में, सो आप उसको जाके सर्च करना, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सपायरेशनल बनाना चाहती है, मीन्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाना चाहती है जो सबकी चाहत हो कि उसमें हम लोग जाके रहें, हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटीज़ हों। और स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक्स आता है, तो इसलिए वो ब्लॉक्स को भी डेवलप करना चाहती है, क्योंकि पूरी एक स्टेट को आप एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, आपको छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा डेवलपमेंट का। इसीलिए ही वो ब्लॉक्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की बात करी गई है, जिसके लिए जो काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं, और इसीलिए इसे एक अम्ब्रेला स्कीम भी बोला जा रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे अपर भद्रा प्रोजेक्ट की बात करी गई है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका आइडिया कर्नाटका स्टेट से लिया है, जिसमें 5300 करोड़ का बजट जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, जिससे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, अपने ब्लॉक्स को डेवलप कर सकें, और धीरे धीरे करके फिर ऐसे ही पूरी कंट्री जो है वो हमारी डेवलप हो जाए। इसीलिए ही इसका नाम भी ऐसा रखा गया है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। मीन्स हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ऐसे एस्पायरेशनल बनाना चाहते हैं कि सब लोग फिर वहाँ पे आके रहना चाहें। ओके एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे एस्पायरेशनल बनाना चाहते हैं, उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना चाहते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके अंदर और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स, वो और इंक्लूड होती हैं। अमंग दैट इम्पॉर्टेंट वन इज PM
आवास योजना, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन्हें लोगों को घर प्रोवाइड करती है। सो इसके अंदर भी देखा गया है कि 66% इंप्रूवमेंट हुई है पीएम आवास योजना में। मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा लोगों को घर प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रही है। और फिर इसके अंदर 2 पॉइंट्स और बात करी गई है अबाउट द भारत शेयर्ड रेस्पिरेटरी इंस्क्रिप्शंस। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसमें ये बोला गया है कि देखो, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं, उस प्लेस की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसे उन सबको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं और हमारे जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में बताते हैं। बेसिकली हमारी हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हैं। और इंस्क्रिप्शंस को जब हम स्टडी करते हैं, और उससे होगा क्या, जब लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानेंगे तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में या फिर उस ब्लॉक में अगर कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन है तो उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे, फिर वहाँ पे वो विजिट करना चाहेंगे। मीन टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास इकोनॉमी में पैसा आएगा और हम उस जगह को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो ताकि हमारे जो सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस हैं और जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारी जो रिच हेरिटेज है, वो सभी लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों को उसके बारे में पता लगे, उन हिस्टोरिक टाइज के बारे में पता लगे। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक ई लाइब्रेरी उसने चालू करी है, जिसमें वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताएगी। और इसी ई डिजिटल लाइब्रेरी को बोला गया है कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी होगी इंस्क्रिप्शंस की। और स्टूडेंट्स, मैं आपको और बता दूं, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसे ईपीग्राफी बोलते हैं। सो इसी ईपीग्राफी के अंदर हम अपने 1 लाख ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन्हें हम इस ई लाइब्रेरी पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन्हें बताने वाले हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिससे कि सारे जो लोग हैं वो क्या कर सके, वो हमारे कल्चर के बारे में जान सके, हमारी हेरिटेज के बारे में जान सके, और फिर उस जगह को वो देखने आए कि एक्चुअल में ऐसा है, ये वो अभी तक भी वहाँ पे क्या जो उनका कल्चर है वो इंटैक्ट है कि नहीं। इसीलिए ही उस जगह को फिर और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, और जब वो जगह डेवलप होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होंगे, ब्लॉक डेवलप होंगे, तो धीरे धीरे करके हम अपनी एस्पायरेशन को अचीव कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इन दिस स्कीम इज अबाउट द पुअर प्रिजनर्स। स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे ऐसे विक्टिम होते हैं जिन्होंने छोटा मोटा ही क्राइम किया होता है, और उनकी जो सज़ा होती है ना वो 1 या 2 साल की होती है, और उनकी सज़ा पूरी होने के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिलती, वो बाहर नहीं जा पाते। क्योंकि उन्हें बेल कराने के उनके पास पैसे नहीं होते, और फिर इसीलिए ही सज़ा तो उनकी 1 या 2 साल की थी, लेकिन वो 5-5 साल तक या 6 साल तक वो जेल में ही बैठे रहते हैं। सो उसका भी जो सारा बर्डन है वो गवर्नमेंट पे जा रहा है, उन्हें खिलाने पिलाने का सारा बर्डन। ओके, सो यही बोला जा रहा है कि ऐसे जो प्रिजनर्स हैं, जो पुअर प्रिजनर्स हैं, जो बेचारे फंस गए हैं, जो अपनी बेल नहीं करवा पा रहे हैं, और उन्होंने अपने जेल का टाइम भी काट लिया है, तब भी वो अपनी बेल नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे प्रिजनर्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो खुद उनकी बेल करवाएगी और उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा के देगी, वो फंड उन्हें प्रोवाइड करेगी, जिससे वो खुद अपनी जो बेल है वो करवा सके और वो उस प्रिजन से बाहर आ सके। क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ब्लॉक में का बहुत ज़्यादा कम से कम क्राइम होंगे, कम से कम कैदी होंगे, वो एक डिस्ट्रिक्ट भी तो अच्छा माना जाएगा ना। बोला जाएगा कि देखो यार, वहाँ पे इतनी अच्छी गवर्नेंस होती है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइम नहीं होता जिससे कि लोगों को सज़ा हो सके। सो इसीलिए ही जो सारे प्रोविज़न है वो इस स्कीम के अंडर कवर करे गए हैं। सो आई होप कि आपको ये 4 स्कीम अच्छे से समझ आई होंगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, विच इज़ अबाउट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी उसकी काफ़ी बात हुई थी, बजट में भी काफ़ी बात हुई है। सो उसी में से एक स्कीम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, क्योंकि और उन सभी स्कीम्स का मोटिव क्या है? नेट ज़ीरो कार्बन। उन सभी ग्रीनर एनर्जी की जो मिशन है, जो स्कीम्स हैं, उन पे यही फोकस करा जा रहा है कि हम कैसी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, क्या हम ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें जिससे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कि हम नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, नेट ज़ीरो कार्बन मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ही नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है आजकल के टाइम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं। हर चीज़ में आप जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे ही करेंगे, उसमें जो कार्बन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे ही। बट नेट ज़ीरो कार्बन का मतलब ये हो जाता है कि जितना आपने कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया है, उतना ही आप टेक्नोलॉजी के मेथड से
जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी की जो मेथड्स हैं या फिर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के जो मेथड्स हैं, उनसे आप उस कार्बन के अमाउंट को वापस से कंजर्व कर ले, वापस से एक जगह कैद करवा दें, ओके, विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सो यही बोला जा रहा है कि हमें नेट जीरो कार्बन जो है वो अचीव करना है। कब तक करना है? सो ये जो हमारे COP27 है उसमें इनके टारगेट्स के बारे में बात करी ही गई है। आपको पता ही है कि 2047 तक एंड 2070 तक हमें कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं। और COP27 तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ही ये जो सारी स्कीम्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। सो आप उसमें ये स्कीम भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको जो MCQs है उसमें ये स्कीम भी देखने को मिल जाए। सो इसीलिए ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बोला है कि जो जो आप लोग ग्रीन प्रोग्राम लेकर आओगे, मीन्स ग्रीनर एनर्जी के अंदर जो भी आप न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आओगे, तो जो गवर्नमेंट है उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, ताकि जो बाकी और लोग हैं वो उनसे क्या हो, प्रभावित हो, और वो भी कुछ ऐसे आइडियाज़ के साथ आएँ कि हम ग्रीनर एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा स्विच हो और हम नेट जीरो कार्बन को भी अचीव करें। और इसी के अंदर ही स्टूडेंट्स फिर काफ़ी और स्कीम्स जो है उनकी बात करी गई है, जैसे PM प्रणाम स्कीम के बारे में बात किया जा रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करा जा रहा है, और PM प्रणाम में वही सब आएगा, COP27 जो हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ओके। और PM प्रणाम स्कीम के बारे में भी ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे आउट है, सो आप उसे भी जाके देखना अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए। और स्टूडेंट डेफिनेटली आपको उन स्कीम्स को दोबारा जाके देखना चाहिए जो मैंने आपको बताया, जैसे कि जो मैंने आपको 3rd नंबर की स्कीम बताई जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में थी, दैट इज़ PM PVTGs ग्रुप वाला जो स्कीम थी, ओके। उसके बाद मैंने आपको 4th स्कीम बताई थी जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाली थी, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम वाली थी। उसके बारे में भी आप डेफिनेटली जाके देखना, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, और आई कैन अश्योर यू, आई कैन बेट यू कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए इन 3 जो स्कीम्स हैं, और 3rd वन कौन सी हो गई, यही जिसके बारे में बात करें, ग्रीन एनर्जी के बारे में, PM प्रणाम स्कीम के बारे में, इन सभी के बारे में आप हमारे चैनल पे जाके दोबारा उन वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे कि आपकी जो डेप्थ नॉलेज है वो कवर हो जाए, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप उसको करेक्ट कर सके और दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा हाइप ले सके, ओके। एंड वी कैन बेट यू, वी कैन अश्योर यू कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन 3 स्कीम्स के बारे में आप दोबारा से जाके ज़रूर देखना। और स्टूडेंट्स, हालांकि हमें यहाँ पे 10 स्कीम्स कवर करनी थी, बट सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 स्कीम्स कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट कल की क्लास में हम 5 और स्कीम्स कवर कर लेंगे। और ये सेशन मैं यहीं पे इसलिए एंड करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर स्कीम के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज हो, और उसके जो क्लैरिटी हो ना कॉन्सेप्ट की, वो आपको हो। जल्दीबाजी में हम यहाँ पे कुछ चीज़ जो है कवर नहीं करना चाहते, इसलिए इस सेशन को हम ये एंड करते हैं। आज 5 इन स्कीम्स के बारे में हमने बात करी, जिनके बारे में मैंने बोला है कि दोबारा वीडियोस देखना, जो चैनल पे ऑलरेडी हैं वो आप ज़रूर जाके देखना। सो जो बाकी की 5 स्कीम्स रह जाती हैं हम उन्हें कल कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।